तो आ गए फिर से। नहीं नहीं, कुछ साफ सुफ नहीं करना है आपको, बस चुपचाप आराम से बैठना है यहाँ पे, ठीक है? चालू हो रहा है अभी। एक तो मम्मियों से चुपचाप बैठाता नहीं है एक जगह पे, मम्मियों को सपने भी ऐसे ही आ रहे हैं। उस दिन मैंने झाड़ू लगाई और बस उसी एक ही दिन मैंने पोछा नहीं लगाया था और मेरे दिन में आंख लग गई। सोती नहीं हूँ मैं दिन में, पर मेरी आंख लग जाती है डेली और उसी दिन मेहमान आ गए। कोई बात नहीं, चुप हो जा, चुप। हमारे घर पे बच्चों का शोषण होता था और वो बच्चा था मैं कभी बदलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ। मैं माँ तुझे सब पता, मेरी माँ। यूं ही कैजुअली हाथ पांव टूट जाते हमारे यहाँ बच्चों के। और बात यह है कि मैं डिजर्व भी करता था। आपको पता है अपने मुंह में थूक बनता है ना? हाँ, और अपन इसको गटकते हैं। अपने को मालूम नहीं पड़ता है, पर अपन इसको गटकते हैं। जी देखो, मम्मा ने गटका भी। तो मान लो कि वही थूक अपन गटके ना और उसको एक गिलास के अंदर थूक करके जमा कर ले, तो अब अपने को वो थूक से भरा गिलास देख के होगा। लेकिन ऐसे भी अपन गटक ही रहे, अब बस साथ में गटकेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल। बेटा पानी में पीना निकाल। अरे मैं कुछ मिलाया तो नहीं। चलो जल्दी यहाँ से। अरे फ्रेश है एकदम। अरे कहाँ? मैं कुछ नहीं कहा, मेरे को मत मारो। दूसरी आंटियां उनके बच्चों को डराती थी मेरी मम्मी से। बेटा जल्दी खा ले, नहीं तो उन आंटी के पास छोड़ दूंगी। अलग खौफ था बच्चों के बीच में उनका। देखो यार, मारा कुट्टी कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको, वो हक बनता है आपका। लेकिन मारते हुए अगर आपकी चूड़ी टूट जा रही है, टूट गई, तो उसमें हमारी क्या गलती है? नहीं, बैठ जा, मैं बात कर रही हूँ। वाह, चल तू ही कर ले। उसमें तुम्हारी ये गलती है कि चुपचाप बैठ के मार खानी चाहिए ना तुमको। ज्यादा हिला डुली क्यों करते हो? हेलो दादी जी, मैं मरने वाला हूँ, प्लीज मेरे को बचा। मम्मी बहुत शातिर होती है, वो तुमको इस तरीके से कूटेंगे ना तुम्हारी पूरी बॉडी पे कोई निशान नहीं छूटेगा। अब तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि तुम्हारी सुताई हुई है। जा बता दे जिसको बताना है। क्या हुआ बेटा? दिख तो नहीं रहा है कहीं पे। बहुत मारा मेरे को। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे को? पुलिस वालों को मम्मियों ने सिखाई है ये चीज। कुछ इस तरीके से कूटना है अपन को कि निशान ना छूटेगा। अच्छा ठीक है, समझ गए। हाँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, FIR लॉन्च करनी है मेरे को। मम्मी इसको कूट के देख ले क्या, एक बार प्रैक्टिस करके देखते इस पे। हाँ, अपना ही बच्चा है, कर लो बिंदास। तुमको अधमरा करने के बाद माँ की ममता जगती है। मेरा बच्चा तुमको जानवरों जैसा कूटने के बाद खुद रोने लग गए हैं। कैसे? कहाँ पे मिल रही है मम्मियों को ये ट्रेनिंग? अब मेरी बारी यार, तुमने पहले ही बोला था। ध्यान दो इधर सब। ओए, बस एक बार मैं करूंगी। बचपन से उनको एकदम डरा धमका के रखना है अपने को, नहीं तो बड़े होके हाथ से निकल जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होती है आंख दिखाना। ऐसी आंख दिखाओ ना उन बच्चों को कि आंखों आंखों में चाटा पड़ जाए उनको। सॉरी, वर्किंग है। शांत हो जाओ, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वैसे मैं बचपन में इम्यून हो गया था मार खा खा के। हमारे आंसू में उठते से बिस्तर में ही चाय चाहिए इनको। बन गई क्या? लो पकड़ो। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है सब्जी बनाना, नहीं चूज करना। बैंगन, हाँ बैंगन बना लेते आज। मैं नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं खाऊंगी। किस्मत अच्छी है आज तेरी। पेट से काटूंगी, गर्दन से। बोल बोल। भयंकर गैस होती है यार मेरे को आलू से। चाय
चाय कितनी मीठी बना दी यार, फीकी बना दी यार चाय बहुत। गोभी कली तो बनाई यार। अरे नहीं गिल के नहीं यार, नहीं दे इधर, मैं देख भी नहीं सकता इसको ज्यादा देर तक। ये मटर में से इल्लड़े निकलती है बड़ी बड़ी, फिर अगर हम ऐसे खा गए तो मम्मी अभी नहीं रुको। हाँ यहाँ पे लगाओ अंगूठा। मम्मियों के पास एक अद्भुत ताकत होती है, वो तुम्हारे दोस्त का थोबड़ा देख के बता देंगे। ये ऐसे आवारा लोगों के साथ घूमते दिख मत जाना मेरे को चौराहे पे। एटलीस्ट उसके सामने तो मत बोलो ये चीज। आंटी बेटा ऐसा आवारागर्दी करना छोड़ देना। ये कैसी कटिंग करा रखी है? देखो तेरे मम्मी पापा कुछ बोलते नहीं है क्या? मेरी औलाद होती ना तो अभी तक तो मैं चमड़ी उधेड़ देती उसकी। इनडायरेक्ट तरीके से मतलब मेरे को ही धमकाया जा रहा है। तुम दोस्ती के नाते उस बेचारे को डिफेंड कर रहे हो। अरे मम्मा वो बहुत संस्कारी है, मंदिर जाता है वो बेचारा डेली। ठीक है, टांगे तोड़ दूंगी तेरी उसके साथ घूमते हुए दिख जाए तो। हमारे घर पे डेली डोमेस्टिक वायलेंस होता था मेरे साथ। अगले दिन पापा पेपर पढ़ने बैठ रहे तो एक आवारा लड़के ने करा बच्चों का अपहरण, मंदिर के पीछे ले जाके करता था उनको बेहोश। क्या? इधर दिखाओ। ओए कहाँ जा रहा है? अरे बच्चे मैं तेरा मुंह पी जाऊंगा। नाक बंद हो रही यार मेरी। वो रहा दरिंदा। हमारे होते हुए इस शहर में कोई भी अपराध नहीं हो सकता है। ये इधर साइड की सड़कें थोड़ी साफ करवानी पड़ेगी, बड़े बड़े भाटे पड़े रहते हैं बीच रास्ते में। पहले ही बोला था मैंने तो। मम्मी शक्ल देख के आदमी पहचान लेती है पूरा। ये यही है, पकड़ लो इन दोई को, कल करने वाले हैं लोग चोरी। पर हमने कर दिया है। इधर पापा और उनके दोस्त आधी रात में देश के कुछ गंभीर मुद्दों पे बात कर रहे हैं। एक बात तो तू भी मानेगा भाई कि लेडीजों के पास कुछ काम वाम नहीं रहता है, बस खाना बनाओ, झाड़ू पोछा लगाओ, बर्तन मांजो और क्या सो जाओ। ये भी कोई काम हुआ? कुछ काम अभी अपन कर रहे हैं यहाँ बैठ के। सही बात एकदम। अरे उठा ले भाभी का फोन है, कुछ काम होगा अर्जेंट। अरे यूज है ये तो हेडक। तुम बताओ क्या बता रहे थे? मान ले कि अगर है ना, अगर बाहर किसी का कोई मर्डर कर देता है तो उसको पुलिस वाले ले जाके जेल में बंद कर देते हैं। सही? हाँ एकदम सही। तो अब मेरा यूं कहना चल रहा है कि अगर किसी ने जेल के अंदर किसी का मर्डर कर दिया तो क्या वो उसको जेल से बाहर निकाल देंगे क्या? भाई पापा ने फोन नहीं उठाया तो मम्मियों के दिमाग में अलग ही चीजें चल रही होती है। क्या हुआ होगा? कोई गाड़ी से आते हुए भरा तो नहीं गए? मेरे को नहीं, मेरी गाड़ी को ले जाओ। या फिर किसी लड़की के पीछे? मुझसे शादी करोगी? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, शकल बेकार है उनकी। बात जो है उसमें बात वो यहाँ नहीं। जिंदगी में बहुत रेयर मोमेंट होते हैं जब तुम्हारी मम्मी बीमार पड़ जाती है। क्या हुआ इसको? तबीयत खराब हो गई है इनकी। ऐसे कैसे खराब हो गई यार? क्रोसिन का है? क्रोसिन तो खत्म हो गई कब की। सभी के गोड़े दुख रहे ना, सिर्फ एक एक खाना। अब जब तक तुम्हारी माँ सही नहीं होती है तक अपने को ही सारे घरेलू काम करने हैं। मम्मी तो आप ये मेरे घोड़े। हाँ तो कोई नाटक थोड़ी करती हूँ मैं, सही में दुखते हैं मेरे घोड़े। 50। मेरे घोड़े। एक्टिंग है भाई, एक्टिंग है। जिंदगी का खाली एक ही ढंग का काम करा है तुम्हारी मम्मी ने, लिख दिया कम से कम के डिब्बे में क्या है। चावल के डिब्बे में दाल क्यों है? ये कुकर का ढक्कन कैसे लगता है यार? ये है ही नहीं इस कुकर का ढक्कन। उसी का है, लाओ इधर लाओ। लो। मम्मी बीमार है लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्शंस पूरे दे रहे हैं वो। हाँ डाल दो, डरो मत। हाँ थोड़ा सा और, बस ठीक।
जीरा अंदर जाने वाला है। भागो भागो। मैं को भी। अच्छा ठीक है, नहीं गा रहा हूँ। क्या हालत कर दी है ये किचन की। हो गई क्या ये सही? हाँ लग तो रहा है। तो मैं पहले ही बोल रहा था एक्टिंग कर रही है बिस्तर पे पड़ी पड़ी। अरे रुक जाओ यार, मत तोड़ो हमारा प्रोजेक्टर। अभी अच्छा आने वाला है, अभी इमोशनल सीन आएगा, मजा आएगा उसमें। बैठो, बैठ जाओ। लेकिन मैं सच बताऊं ना तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी मगजमारी रहती है इन सब कामों में। ये 4 दिन जब इनकी माँ बीमार थी, हमको सही मायने में वैल्यू पता चली हमारी खुद की, कि हम कितना कुछ कर सकते हैं।